नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं राजस्थान की कृषि मंडी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि मंडी में मौजूद है। ये विधानसभा है निम्बाहेड़ा और गांव का नाम छोटी सादड़ी। गांव का नाम है छोटी सादड़ी। और देखिए आसपास दिखाइए, काफी लोग हमने कृषि मंडी से एकजुट कर लिए हैं। पीछे का माहौल दिखाइए कि भाव ताव हो रहा है भैया। और जो ये आगे आपको सोयाबीन दिख रही है, ये बिक भी चुकी है, इसका भी भाव लग चुका है। और काफी किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में जितनी सोयाबीन की खेती होती है उससे कहीं ज्यादा अफीम की भी खेती होती है। यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर अफीम की खेती कहीं होती है या फिर लाइसेंस या पट्टे हैं तो वो इन्हीं क्षेत्रों में है, जो यहाँ से जुड़े हुए क्षेत्र है। निम्बाखेड़ा जो आसपास के, साथ में मध्य प्रदेश के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें भी काफी अफीम की खेती होती है। पर फिलहाल हम राजस्थान में खड़े हैं तो सीधे चर्चा करने वाले हैं। चुनावी माहौल है, किसकी सरकार बनाएंगे इस बार, वो जो रिवाज है वो बना रहेगा या फिर सारे रिवाज जो है टूटने वाले हैं। और देखिए पीछे देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भाव ताव हो रहा है और जो सोयाबीन यहाँ पर आपको दिख रही है वो भी बिक चुकी है। किसान की ये महीनों की मेहनत होती है। और कितना बिका है? 4693। चलिए भैया, तो ये भाव तो लगा लिया है, साथ में चुनाव का भी माहौल जान लेते हैं कि इस बार कुर्सी को पलटने वाले हैं या फिर वही चेहरा जो आज तक कभी राजस्थान में नहीं हुआ वो होने वाला है। राजस्थान की जनता ही नहीं, पूरा देश देखना चाहता है इतिहास बरकरार रहेगा या इस बार सारे इतिहास टूटने वाले हैं। सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगी, जो पीछे खड़ा रहता है पहले उसी का नंबर आता है। माहौल क्या है इस बार आपकी विधानसभा में, ये बताइए। गहलोत साहब आने वाले हैं या फिर क्या होने वाला है, ये बताइए। गहलोत साहब का तो इस राजस्थान में कोई तोड़ ही नहीं है। उन्होंने जनता का इतना विकास कराया है कि उन्होंने इतनी जन कल्याणकारी योजना धरातल पर तोड़ ही नहीं है किसी का। सबसे पहली बात कर लेते हैं खेती को लेकर के ही। सोयाबीन की खेती यहाँ पर काफी अच्छी होती है, अफीम की भी होती है। किसान कितना खुश है ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर किसान की तो उम्मीदें ज्यादा है। मोदी जी ने आय दुगनी करने का वादा किया था, अभी तक किसान भटक रहे हैं। एक ऊंट के मुंह में जीरा उसके समान है। किसान सम्मान निधि के 6000 साल के दे के हमको खुश करे। हमारे भाव 4000 रुपये 5000 रुपये मुंह में जीरा के समान उतने ही सम्मान दे रहे हैं मोदी जी 6000 से। बाकी किसानों की आय तो कम से कम दुगनी करने की बात करते हैं। आज सोयाबीन कम से कम 6000 बिकनी चाहिए। लहसुन की तरह ये गेहूँ सस्ते बिक रहे हमारे, तो हम किसानों को फसल की आमदनी दुगनी करने की बात कर रहे थे। और आज फसलों की भाव देख लो, आप खुद देखो मंडी में कितने कम भाव में। किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाई केंद्र सरकार। हाँ, नहीं कर पाई। राज्य सरकार ने तो, मामला कैसा है उनका? राज्य सरकार तो अच्छा है साहब। क्या मामला है ये बताइए ना। पता ये मुझे जानना है कि गहलोत को क्यों पसंद करते हैं आप, किसी और को क्यों नहीं? गहलोत साहब ने तो इतनी जोरदार योजना लाए, किसानों के बिल माफ कर दिए हैं, घरों के बिल माफ कर दिए हैं। 40,000 रुपये हमें गायों का बीमा फ्री किया है। 8 रुपए और 5 रुपए दूध का पेंशन 1000 रुपए योजना। काम काफी हुआ है गहलोत साहब के राज में। अच्छा बिल्कुल संतुष्ट है। सारे रिवाज टूटेंगे या बना रहेगा जो बिल्कुल टूटेंगे। और हमारे क्षेत्र के निम्बाड़ा से हमारे मंत्री जी हैं उदयलाल जी आजना साहब, वो 50,000 वोटों से जीतेंगे। हम सब कांग्रेस के कैंडिडेट की भी जीत पक्की कर दी आपने? पक्की, हम जीतेंगे, हम वोट देंगे। मार्जिन बहुत बड़ा बता दिया, हवा में बता हमें नहीं, हमें विश्वास है, हमारे क्षेत्र में विकास कराया उसका ही विश्वास है हमें। चलिए, तो आप मानते हैं यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट को भी जिताएंगे और गहलोत साहब फिर से आने? बिल्कुल सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे? बिल्कुल पक्की बात। थोड़ा सा मध्य प्रदेश का बता दीजिए, बराबर में ही है। हम यहाँ के बताएंगे, अगर वहाँ की जनता वहाँ वाला बताएंगे। तो हम जब से यहाँ पर आ गए, जब से ईडी आई है, ईडी का भी मामला बताइए। ये कितनी भी ईडी डरवा दो, हमारे मंत्री जी हमारे विधायक साहब डरने वाले नहीं है। कहा जाता है ईडी वहाँ पहुँचती है जहाँ शंका होती है, ये मानना पड़ेगा। अशोक गहलोत के बेटे को समन दिया गया, साथ में प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे बड़े बड़े नामों को दिया गया चुनाव के बीच में। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए वो कितना बड़ा डर है? कांग्रेस को डरा रहे हैं, इसी तरह से कोई डरने वाले नहीं है। और इस चीज का कि कभी कुछ पता ना लग जाए। नहीं, सत्य सामने आ जाएगा। सत्य सामने अगर गलती करेंगे तो बताएंगे। बाकी डरा के, हम धमका के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं घर पे बिठाने का काम कर रहे हैं। अमित शाह और इनकी नीति से डरने वाले नहीं है। जनता आजाद हो चुकी है और ये गांधी का देश है, कोई डरने वाला नहीं है। चलिए भैया, आप बताइए। ताऊ हाँ, यहाँ पर आए थे अनाज मंडी में? अनाज मंडी में आए, किसान है, माल बेचने आए हैं।
बेचने आए हैं, बिच गया या नहीं अभी? नहीं, अभी बिकना बाकी है। अभी बिकना बाकी है। बताइए माहौल क्या चल रहा है इस बार? माहौल गहलोत को पसंद करेंगे या मोदी को? माहौल तो ये चल रहा है साहब हाँ। कि हम तो किसान हैं हाँ। और हमारे किसानों का जो भला करेगा हाँ। हम किसान उसके साथ हैं। सही बात है, काम की बात होनी चाहिए। हाँ। हाँ। और जैसे आप जो डिबेट वाले हैं या टीवी वाले हैं, हाँ। तो ये कौन सी सरकार क्या कर रही है आप खुद समझ रहे हैं। हाँ। तो अशोक जी गहलोत ने हमारे किसानों के कर्जे भी माफ़ किए, हमारे कुएं के जो ट्यूबवेल कुएं के बिल हैं वो माफ़ किए, हमारे घर के 200 यूनिट वो माफ़ किए, 40,000 रुपये हमारा इसका जो बीमा है, हमारी गाय अगर मर जाती है दूध देने वाली उसका किया है, 25 लाख रुपए तक का किसी का इलाज फ्री है तो वो 25 लाख रुपए तक का सरकार दे रही है, और अगर दुर्घटना में मर जाए तो 10 लाख रुपए सरकार दे रही है। किसानों के लिए सब कुछ कर रही है। किसानों के लिए सब कुछ सरकार कर रही है, और ये देश में भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है, और हमने भी इतने साल हो गए हमारी राजनीति में 60 साल के, देश में ऐसा कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। और विधायक जी जो हमारे हैं अभी मंत्री जी उदयलाल जी अन्ना साहब, भैया ज्यादा बुजुर्ग हो गए, अब मामला ठंडा पड़ रहा है। नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आप किसानों की बात कर रहे हो। किसानों के लिए अशोक गहलोत ने लुटा दिया है, काम किया है और इतना किया है। और हमारे उदयलाल जी अन्ना साहब भी हैं, सरकारें बहुत आई बहुत गई, लेकिन इतना विकास किसी सरकार में नहीं हुआ, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। जबरदस्त काम हुआ है, बहुत जबरदस्त हुआ है। राज्य में सरकार और में आपको भी, आप डिबेट वाले टीवी वाले भी ये बताना चाहिए कि कौन सी सरकार ने कितने काम किए और कौन सी सरकारों ने नहीं कर रही है, और किसान जो आत्महत्याएं कर रही है वो आप खुद जान रहे हैं। दिखा रहे हैं ना। देखिए आप बोल रहे हैं, ये भी दिखाया जाएगा। पर अभी कुल मिला के अगर मैं बात करूं, आपके राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री भी आए, उनका कितना बड़ा फर्क है इस बार? देश के प्रधानमंत्री साहब तो सिर्फ फूल के निशान के ऊपर ही वोट मांग रहे हैं। यहाँ बिना दूल्हे की बारात चल रही है राजस्थान के अंदर। बिना दूल्हे की बारात? हाँ, बिना दूल्हे की बारात चल रही है राजस्थान के अंदर। तो मैं आप टीवी वालों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जो सच्चाई है वो आप बताइए सब जनता को। आपने बोला है वो दिखाया जाएगा, जो तारीफ करेगा उसका भी दिखाया जाएगा, मतलब सच्चाई दिखाइए, करेगा उसका भी। हाँ। तो आपको गहलोत सरकार पसंद है? हमें गहलोत सरकार इसलिए पसंद है कि उन किसानों के कर्जे माफ कर रही है, किसानों को जो फायदा दे रही है, और जो जितने भी काम हैं, जैसे अब 7,500 रुपये में हर महिला को बांटना मिलेगा, 10,000 रुपये हर महिला के खाते में आएंगे। ये अभी हमारे कांग्रेस की सरकार बढ़िया चली। अभी इतिहास से इस बार पलट जाएगा लगता है? नहीं, ये रिवाज है ना, बदलेगा। अच्छा, हाँ, रिवाज टूटेगा। हाँ, ये रिवाज टूटेगा और रिपीट होगी वापस से सरकार। कितनी सीटें आ जाएंगी ये भी बता दीजिए। 151 सीटें आएगी। अच्छा, बहुमत की सरकार आएगी। और अगर उसके बाद भी सीटें नहीं आती है तो फिर ये एक चमत्कार है। अच्छा, पब्लिक इतनी खुश है, अशोक जनता खुश है, पूरी इतनी खुश है साहब कि जिससे भी आप पूछोगे आपको ये जवाब मिलेगा। और अगर गांव में जाके भी आप किसी भी काश्तकार से, मजदूर से, किसान से, व्यापारी से, हर से पूछोगे आपको यही। सब पर भारी पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 20 मिनट दूं तो 20 मिनट बोलते रहेंगे। मुझे आधा घंटा दो तो मैं बोलूंगा। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा कि अभी मोदी जी भी आए तो मोदी जी ने एक बात कही है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ये बोल रहे थे कि भाई इन योजनाओं को बंद मत करना, कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनको बंद मत करना, तो मोदी जी ने वही पकड़ लिया कि उनको पता है कि वो जाने वाले हैं, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। तो बताइए क्या कहना। देखो, हमारे गहलोत साहब ने हमारे वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि जो योजना हमारे राजस्थान में लागू हुई है ये आप पूरे देश में लागू कर दीजिए। तो उन्होंने तो 1100 रुपए का बाटला कर दिया। और ये जो मणिपुर में आप जैसी हमारी माताएं बहनें हैं उनके साथ में जो गलत काम हो रहे हैं, क्या ये मोदी जी को नहीं दिख रहे हैं क्या? चलिए, वो कह रहे हैं, वो सीधे केंद्र पर भी सवाल उठा दिया उन्होंने। सरकार बन रही है, सरकार फुल फाट बन रही है। आगे अरे डबो बिल माफ कर रही है, करछाना बिल माफ लेट 3 घंटा दी रहा, लेट 3 घंटा दी रहा, 6 घंटा 3 घंटा लेना रही बना तो कहीं हुण भी नहीं है। थोड़ा सा हिंदी में ताकि मुझे भी क्या? अरे लाइन हमारे को लेन चाहिए, बिजली चाहिए है, तभी 3 घंटा लेन मिलती जिसमें 3 बार काट देते, कुछ सुन ही नहीं इसकी। और पहले क्या था? पहला 8 घंटा 6 घंटा मिलती रेगुलर मिलती, अभी 3 घंटा मिल रही। चलिए, अब आप बताइए, वो कह रहे हैं बिजली कम मिल रही है, क्या कहना चाहते हैं? अभी हमारे गहलोत साहब ने इतने कनेक्शन दे दिए हैं और इतनी ट्यूबवेलें लग चुकी हैं कि मतलब बिजली की पैदावार तो हो गई कम और लोड आ रहा है ज़्यादा। तो अब जगह जगह GSS भी लग रहे हैं और जगह जगह लाइट का भी इंतजाम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं इंतजाम? घटे हीरो इंतजाम घटे है,
चलिए भैया, आप बताइए जी किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? 5 तेरी बात साहब, मेरी बात सुनो। आपके 5 तारीख के बाद में ट्रांसफार्मर नया लग रहा है। सुनो गिरो, अभी आचार संहिता लग रही है। 6 घंटे लाइट आ रही है अभी, 6 घंटे। हाँ बिल्कुल 6 घंटे आ रही है, बिल्कुल सेट है 6 घंटे लाइट 6 घंटे बिल्कुल दे रहा है। हाँ अभी दे रहा है बिल्कुल। देखा बाबा तो कहेगा 1 घंटे दे रही है तो थोड़ी मानेंगे, एक जने से कहने से नहीं मानते हम भी दे, हम गांव के रहने वाले, हम भी दे। बाबा के कोई सी पार्टी का चश्मा लग रहा, हमारे कोई चश्मा नहीं लग रहा। और सिटी के अंदर 24 घंटा दे दी है, सिटी के अंदर 24 घंटा दे रही है और गांव के अंदर है 6 घंटे दे रही है कुल। अच्छा ये बताइए आप क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री का काम? हाँ अरे भैया थोड़ा शांत हो जाए। मिस्त्री का काम करते हैं तो बताइए दिमाग में क्या चल रहा है आपको कि मेरे को तो ये चल रहा है बोल के सरकार क्या बेहतर है? ऐसो गहलोती बनेगी सरकार और हमारे को बेरोजगारों के लिए मतलब उसने धंधा अच्छा खोल दिया बेरोजगारों को। ये बता लेडीज के लिए जो है नी अपने ये रोजगार क्या बोलते हैं नरेगा काम लेडीजों को रोजगार की व्यवस्था वो अच्छी की है उसने। और बाकी के सब इलाज वगैरह सब फ्री है, सब कोई तकलीफ नहीं है उससे और बढ़िया काम कर रही है। ये कहते हैं कि भैया राजस्थान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार रिपीट हुई। हाँ कभी नहीं हुआ ऐसा, पर रोजगार इस बार हो रहा है कि हो गया हो गया बिल्कुल हो गया। हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा ऐसा। अच्छा हाँ? ऐसा कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। मेरे आज हो गए पर ऐसा देखा हाँ मेरे 55 साल की उम्र होगी, बाकी ऐसा कभी मतलब रोजगार विकास नहीं देखा हमने। पर वो कह रहे हैं कि फिर पलटेंगे। नहीं कौन पलटेगा? सरकार तो यही बनेगी, सरकार तो यही आएगी, अशोक गहलोत की जाएगी। हाँ पक्की बात है बिल्कुल। डेबिट यही आने वाले। चलिए और लोगों से जानती हूँ, आप बताइए थोड़ा सा आगे आइए। नाम बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? घनश्याम जी बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो गहलोत जी की आनी चाहिए। उन्हीं की आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? जो काम करेगा जो इनकी आएगा। मतलब जो काम करेगा तो इन्होंने काम किया है कर रही है। नहीं अगर कुछ और मन में हो मोदी जी हो तो वो बता दीजिए। नहीं कोई मन नहीं। अच्छा यही है? हाँ यही है, पक्की बात है। चलिए भैया और लोगों से उनका जान लेती हूँ। भैया पूरा पगड़ी यहाँ से लेके वहाँ तक लपेट रखा है, मामला सेट है। बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो चल रही, जो ठीक चल रही है किसकी? अभी जो ये गहलोत सरकार ठीक चल रही है। क्यों सही चल रही है? पर अभी इन्होंने कुछ बली इन्होंने किया हो। हाँ। उन्होंने किया हो, किसी ने किया? पेंशन बंद कर दी। अच्छा ये मामला। हाँ और क्या कह रहे हैं? पेंशन मैं बोल रहा हूँ पेंशन जो है आचार संहिता लग रही 2 महीने 3 महीने किसी के आगे से आने में अगर रुकता है तो वो वापिस आपके अगर 4 महीने 2 महीने 3 महीने भी हो जाए। राजस्थान में गहलोत की सरकार है, आपकी पेंशन गारंटी के साथ मिलेगी, कभी चवन्नी कहीं नहीं जाएगी। आपको जो भी मानो। पेंशन बंद कर दी तो कर दी। हाँ। खाता भी बंद कर दिया। अच्छा वो क्यों किया? और हमको 20 रुपया लगा उसका, हमने वो लिखवा के दिया। जब अब अभी आप क्या काम करते हैं? किसानी काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये अभी खाता बंद हो गया है। अच्छा खाता आपका बैंक का खाता बंद कर दिया। चलिए चल जाएगा बैंक वाला। अभी ये बताइए कि माहौल क्या है, भाजपा को जिताएंगे या पंजे को जिताएंगे? काम अच्छा करेगा उनको। और क्या सोचा है आपने, काम कौन बेहतर करेगा? हमारे खेत में लेन आती रहे। हाँ। और हमारा लड़का सोता रहे। हाँ। तो उसको अलग हटाएंगे हम। अच्छा काम करेगा उसको दूसरे को रखेंगे। तो गहलोत ठीक है या नहीं? ठीक है इस वक्त मगर भी ये थोड़ा ऐसे काम ये गलत किया। भरोसा जीतिए, वो कह रहे ठीक है इस वक्त तो, पर कमी थोड़ी। मेरी बात सुनो। हाँ। कि पूरे राजस्थान में एक आदमी का खाता खोलने के लिए 10 रुपया लग जाएगा तो कितना लगेगा? क्या कह रहे हैं? 6 महीना में खाता चेंज होता नहीं तो कलेक्टर द्वारा एप्लीकेशन देते हैं आप, है कि नहीं? 2 माह जाते हैं। लड़िया नहीं। और लोग बताइए, अरे आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या माहौल लग रहा है? एक्चुअली मैडम क्या पेंशन के समय में क्या है कि इनको जो हर साल जो जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है, बहुत से लोगों ने नहीं दिया था जीवित प्रमाण पत्र, उस वजह से उनकी पेंशन में दिक्कत आई है। बाकी अच्छा, जीवित आप अपना बताइए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन बेहतर कौन सही? इधर आ जाइए सभी लोग जो बोलना चाहते हैं। हाँ इस बार तो कांग्रेस सरकार ही है मैम, और यहाँ पे हमारे उदयलाल जी आनंद जी बहुत अच्छा काम किया है। जो इतने बढ़िया काम किया है। जी बिल्कुल। बहुत अफीम की खेती यहाँ पर बहुत होती है,
अफीम के किसान लगता है कि खुश हैं, या फिर जो डोडा चूरा नष्टीकरण की बात है, उन्होंने उन पर एलिगेशन लगाए, उसका भी मामला हल हुआ या नहीं? एक्चुअली जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उदयलाल जी आंजना इस क्षेत्र के दिग्गज और किसान नेता है। हमेशा उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ भी धरना दे दिया था डोडा चूरा को लेकर। अभी वर्तमान समय से पहले जो भाजपा की सरकार थी, ऐसा सुनने में आ रहा है, आप आम जनता को भी पूछेंगे तो पहले भ्रष्टाचार चलता था कि 20-20 हजार रुपए डोडा चूरा जलाने के लिए जाते हैं, ऐसे खूब भ्रष्टाचार लगे हैं। पर वो आरोप है और जनता जानती है उस चीज को। आप दबी आवाज जनता आपको बिल्कुल, आप अकेले में पूछोगे तो लोग आपसे किसान ये कहेंगे विगत 5 साल में उदयलाल जी आंजना से डोडा चूरा के सारे किसान खुश हैं कि इस भ्रष्टाचार को उन्होंने ब्लॉक किया है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो योजनाएं दी है, अगर निश्चित थी कांग्रेस सरकार आ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस सरकार को बदल दिया जाता है तो आने वाले 5 साल में सिर्फ भाजपा भ्रष्टाचार का पुलिंदा खड़ा कर देगी और आम जनता के लिए कुछ भी नहीं करेगी। जी बताइए, सवाल ये भी है कि देखिए एक बहुत बड़ी छवि है मोदी जी की, केवल राज्य के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए छवि बड़ी है, और जिसको डिनाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी, या फिर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? क्यों पर्ची उठाई है? बिल्कुल, ये आपको जताना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था 4600 रुपए, ठीक है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा 4600 नहीं 5200 2013 में 4693, ठीक है। 2000 लगभग 12-13 में मैंने अपनी सोयाबीन 5200-5300 रुपए बिकी है। आज 10 साल निकलने 11 साल निकलने के बाद भी अगर सोयाबीन 500 रुपए कम बिकती है, क्या यही मोदी जी इसीलिए देश की सेवा करने के लिए आए? महंगाई इतनी ऊंचा जा रही है। उस टाइम में मोदी साहब ने कहा कि मैं आपके पेट्रोल 30 रुपए कर दूंगा जब 60 रुपए थे। आज भी जनता को लूटा जा रहा है। कच्चा तेल सबसे कम हुआ इतिहास में, सबसे ज्यादा अगर किसी ने मार्जिन कमाया है कच्चे तेलों से लेकर पेट्रोल डीजल पर, तो वो मोदी सरकार ने कमाया है। तो आपको लगता है केंद्र सरकार नहीं कमाई? केंद्र सरकार मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो आप? पूछो अब जी। मैं जल्दी से कुल मिला के पूछ रही हूँ, आपको लगता है केंद्र सरकार की सबसे कमजोर, इतिहास में देश आजाद होने के बाद लोगों को सबसे कमजोर पीएम कोई मिला है तो वो मोदी जी मिले हैं। सिर्फ भाषण देते, हाँ बिल्कुल है। किसानों के लिए सबसे कमजोर और सबसे बदतर प्रधानमंत्री है। अच्छा, किसानों हाँ, के लिए? हाँ बिल्कुल, जो किसानों को कुछ भी नहीं दिया उन्होंने कह दी है। चलिए मैं उधर भी निकलती हूँ क्योंकि काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, अलग अलग विचारधारा के हैं। तो अरे भाग कहाँ गए, फिर बात किससे करूंगी? चलिए कोई भी आ जाइए, आगे आ जाइए। आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? वही पे अभी है जो रहेगी सरकार तो। यही सरकार जी जी, पक्की बात या फिर मन में पक्की वही बात है। क्यों ऐसा क्यों? अशोक गहलोत सभी लोग संतुष्ट है इस सरकार से। संतुष्ट है बिल्कुल। तो अशोक गहलोत का लगता है कि वापस आएंगे? आएंगे। आप क्या काम करते हैं? किसान खेती। अभी यहाँ पर आए थे? हाँ। चलिए तो बताइए, जिस तरीके से बातें ये की जाती है कि भाई कांग्रेस अपने शासनकाल में कहीं ना कहीं काम बहुत ढीला की है, वो आपको कितना ढीला लगा ये बताइए? किसान हित में नहीं हो रहा है काम, बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने नहीं किया। और इनकी सरकार में, गहलोत सरकार में तो हो रहा है ना। क्या क्या हुआ? जैसे 2-3 बता दीजिए हमें। सभी भाव देख रहे हैं, अच्छा हो रहा है। अच्छा, सभी अच्छा हो रहा है। हाँ ठीक है। तो उन्हीं को चाहते हैं जी। चलिए भैया, वो सीमित शब्द बोल रहे हैं। आप बताइए उम्र कितनी है आपकी? 19 साल। 19 साल, पहला वोट है, वाह। तो बताइए क्या सोच समझ के डालने वाले हैं इस बार? पहला वोट तो हाँ। हम शुभ काम करेंगे तो अशोक जी गहलोत की कांग्रेस सरकार को ही देंगे, और मंत्री जी शुभ काम तो अच्छे से होना चाहिए। ये शुभ काम मान रहे हैं? हाँ, हम शुभ काम ही मान रहे हैं, क्योंकि देश का भला तो नहीं हो पा रहा है लेकिन राज्य का भला तो हो पा रहा है। राजस्थान इतना राज्य का भला तो देश का तो नहीं हो पा रहा है, राज्य का तो हो रहा है। हमारे वोट से, ये वोट की ताकत है जो आज विकास हुआ है। इन जनता के वोट की ताकत है जो आज विकास हुआ है। अच्छा ये बताइए, आपने क्यों कहा कि देश का तो भला नहीं हो पा रहा है, पर भला क्यों नहीं हो पा रहा है? 110 रुपए लीटर आज पेट्रोल है। किस समय में 60 रुपए हुआ करता था। क्या हुआ उसमें? क्या हो गया कि पेट्रोल आना बंद हो गया क्या विदेशों से? आय भी तो बढ़ रही है। तो आय क्या कहाँ बढ़ रही? किसान तो मार खा रहा है, किसान तो मारा जा रहा है। सोयाबीन का तेल 150 रुपए किलो बिक रहा है, और यहाँ सोयाबीन क्या भाव बिक रही है वो भी तो देखो आप। आज मतलब किसान तो हर तरीके से मर रहा है। आज पहले समय जब भाजपा की सरकार थी उस समय रात को बिजली आया करती थी। हमारी सरकार आने के बाद दिन में बिजली आ रही है, जबकि रात को क्या किसान के द्वारा कोई किसान के लिए दुर्घटना हो जाए। पढ़ाई करता हूँ मैं, बताइए थोड़ा सा। बीए कर रहा हूँ मैं, 2nd ईयर में हूँ। और जी, युवाओं के लिए इतना अच्छा कर दिया कि एक फॉर्म भरना पड़ता है, सिर्फ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और आज एक फॉर्म भरने के बाद आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क आने जाने का किराया भी निःशुल्क, फॉर्म भरने का किराया भी निःशुल्क, और सरकार जहाँ पे परीक्षा होती है वहाँ पे रहने का भी खर्चा वगैरह करती है, खाने का भी व्यवस्था करती है। आपकी विधानसभा निम्बाहेड़ा है जी। कृपलानी जी
और उदयलाल जी, जी। दोनों आमने सामने, दो ही चेहरे हैं मेन। जी जी। क्या लगता है दोनों में जंग कैसी? अंजना साहब का एक तरफा जीत पक्की है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसान कह रहा है, मध्यम वर्ग के लोग कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं, हर वर्ग, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग मतलब अंजना साहब को जा रहा है। अंजना साहब ने कृपलानी जी भी तो दिग्गज नेता है। वो है दिग्गज नेता, हम उनका सम्मान करते हैं। हाँ। कोई भी नेता हो, हम अच्छा, किसी का, सम्मान दोनों हाँ का सब है। सम्मान सभी का करते हैं ना, चाहे विपक्ष का, उससे क्या मतलब है, लेकिन सम्मान करते हैं। लेकिन जो काम करता है, जो गरीबों के, युवाओं को, सबको साथ लेके चलता है, अंजना साहब इतने सादगी वाले व्यक्ति, आप कहो यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाएंगे अभी, मतलब हाँ, मतलब सादगी वाला उनका व्यक्ति, व्यवहार आपको व्यवहार बहुत अच्छा है। मुझे क्या पूरी विधानसभा पसंद आता, तो ही तो आज जीत के बैठे हैं आज वो। और अच्छा, वजह आप ये कह रहे हैं सिटिंग एमएलए जब भी बने हैं, मतलब है क्योंकि जनता ने उनको प्यार दिया है। प्यार दिया है, जनता ने प्यार दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो पहले ही सभी लोग, मैं उधर गई तो उन्हीं का माहौल चल रहा है, अंजना साहब का ही माहौल चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छी हवा चल रही है। कांग्रेस, जी हम उनको पसंद करते हैं। कितनी सीटें लगती है इस बार राज्य में आ जाएंगी? रिवाज टूटेगा, नहीं टूटेगा? 150 प्लस सीटें लग रही है और रिवाज टूटेगा। भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा। भाजपा आने वाले नामो निशान मिट जाएगा हमारे यहाँ से। सुने, भाजपा कहती आती है कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। कांग्रेस मुक्त भारत, जो कांग्रेस में क्या, कांग्रेस में इंसान नहीं है क्या? क्या मुक्त कर देंगे? क्यों कांग्रेस में इंसान नहीं है क्या? हाँ। कांग्रेस, आप पूछना हाँ चाहते मुक्त हैं कि क्या क्यों कर, बोल रहे हाँ हैं? क्यों मुक्त कर देंगे? 70 साल हमारे अब मैं आपको आप मेरी बात सुनिएगा। जब पहली बार टेलीविजन आया था तो इनकी क्या आदत है विरोध करने की, कोई भी अच्छा काम हो तो विरोध करते हैं। जब टेलीविजन आया तो था, आप भी तो वही करते हैं। हम आप कहाँ पीछे रहते हैं? हम भी तो करते हैं विरोध। अच्छे काम गिनाइए ना। अच्छे काम गिना रहे ना, आप बात सुनिए। विरोध, इनका क्या आदत है, अगर अच्छा काम विकास होता है तो ये विरोध करते हैं। जब टेलीविजन आया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, इनके प्रधानमंत्री थे, उस समय भी इन्होंने रोड पर झंडियाँ लेकर घूमे थे, टेलीविजन गलत आया, तो इनका तो एक आदत सी हो गई विरोध करने की। तो आपको लगता है बीजेपी कारगर? हमारे निम्बाड़ा के अंदर से बीजेपी की नो एंट्री। मोदी मैजिक और जगह चल गया। वो मैजिक चलता रहा, लेकिन हमारे राजस्थान की निम्बाड़ा की ये बात है कि कोई बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा इस बार। चलिए भैया, वो कहते हैं हमारा निम्बा हेडा, हमारा निम्बा हेडा। कहाँ जा रहे हैं? जल्दी से आगे आइए, बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं आप? हाँ, किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार, हाँ, बता दीजिए। अरे बता दीजिए, चलिए धीरे से बोल दीजिए, उन लोगों को आवाज नहीं आएगा। भाजपा या कांग्रेस, कौन ज्यादा पसंद? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों पसंद है? चलिए भैया आप बताइए जी, किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों बना रहे कांग्रेस की सरकार? ठीक है, ये किसानों की हितकारी। ठीक है, हाँ, मामला ठीक रहा। ठीक रहा। अच्छा नहीं रहा? अच्छा मामला? नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा, ठीक रहा। ठीक रहा। तो आप हमारे गांव में क्यों नहीं आते? हमारे हालचाल क्यों नहीं पूछते? सोयाबीन कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ, मतलब भाव क्या रहा, क्या मिल रहा है, क्या नहीं, प्रॉफिट है नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं किसानों ये की जानकारी क्या- क्यों नहीं लेते? अब चुनाव आया, आप आ गए, सवाल ये तो है कि हम जब आगे, जब चुनाव आया, नहीं तो गांव में किसानों के पास क्यों नहीं जाते? देखिए हम आपकी डांट बिल्कुल सहेंगे, पर देखिए हम इतनी दूर से आए हैं तो कहीं ना कहीं अब हमें मौका मिला है, तो अपने बताइए कि लागत भी निकल पा रही है या नहीं? जैसे आपने कहा कि मुश्किल है, लागत इस साल तो मुश्किल है। अच्छा, लागत नहीं निकली? नहीं, तो बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है। डाउन हो रहा है, सुनने वाला कोई है नहीं। दोनों जिसके हाथ में जो भी है, चाहे केंद्र है चाहे राज्य है, हाँ। दोनों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? अपील तो ये है कि भाव अच्छा मिले, हाँ। बस यही चाहते मतलब हैं। आप चाहते हैं किसी की भी सरकार आए, भाव थोड़ा अच्छा मामला रहे, ठीक करे ठीक रहे। उसको। हाँ। चलिए, किसान कहीं ना कहीं दिल से कह रहा है, तभी कह रहा है कि हमारे गांव में क्यों नहीं आते, क्योंकि हमारे भी हाल जानिए। आप बताइए जी, किसकी सरकार बन रही है इस बार? कांग्रेस की सरकार। क्यों बन रही है कांग्रेस की सरकार? काम किया कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत ने खूब काम किया। जैसे क्या क्या कर दिया? मैंने मेरे जीवन, पीछे ही खड़े हैं, देखिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। ये तो सब पहले ही थे, नाम बदल के काम कर रहे हैं। सब नाम बदल दिए जो कांग्रेस। घूर घूर के देख रहे हैं। खुद देखने दो ना, क्या कर लेंगे, फांसी थोड़ी लगा लेंगे। ईडी इनकम टैक्स इसलिए तो आ रहे हैं हमारे मंत्री जी के यहाँ पे, गुर के देख रहे हैं तो। अच्छा, इसीलिए ईडी आ रही है। अच्छा ये बताइए, भाजपा कांग्रेस दोनों में फाइट जबरदस्त है, पूरा देश देख रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कमजोर है या कोई बहुत ज्यादा आगे निकल गया, पर फाइट अच्छी है। क्या लगता है कि इस बार जनता क्या सोच कर? इस बार जनता रिवाज बदलेगी, कांग्रेस में सरकार रिपीट करेगी राजस्थान में। अच्छा, रिवाज बदलेगी, पक्की बात? पक्की बात है। ऐसा ना हो आंकड़े खुले और भाजपा की सरकार बन जाए। भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, नहीं बनेगी। कोई चैलेंज करने वाला हो तो आ जाए मेरे सामने। अच्छा, चैलेंज करने वाला? हाँ भैया तो चैलेंज देना चाहते हैं। और स्थानीय चेहरे की हालत क्या है? उदयलाल और उदयलाल जी आंजना एक तरफा जीतेंगे। उदयलाल जी आंजना एक तरफा जीतेंगे। अच्छा, एक तरफा जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? ऐसा क्या कर दिया काम किया उन्होंने, देखो जहाँ जिस तरफ देखो जिस तरफ काम विकास किया है। इतना विकास मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। जैसे क्या क्या? मतलब मैं
एक सीसी रोड देख लो। भक्ति किसी की भी नहीं होनी चाहिए, ना बांध कांग्रेस की ना भाजपा की। आपको क्या लगा, क्यों टच किया कि भाई ऐसा? छोटी सादड़ी निम्बाड़ा विधानसभा की सड़कें देख लो आप, बांध देख लो, पेयजल व्यवस्था देख लो, हर गांव में नल देख लो, सारी हॉस्पिटल देख लो। छोटी साड़ी में 6.5 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया। एक बाबा आए थे स्टार्टिंग में, उन्होंने ये कहा था कि बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं है। पहला सवाल अटक गया मेरा। बिजली की व्यवस्था 5 तारीख के बाद सुचारू रूप से चलेगी। ट्रांसफार्मर नया लगना है 5 तारीख बाद व्यवस्थित चल जाएगी। चलिए भैया, आप बोलना चाहते 2 थे? साल हो गए। कांग्रेस से मैं हाँ, क्या? घरेलू कनेक्शन, कृषि कनेक्शन, बिल नहीं आ रहा। फ्री है हमारा अशोक गहलोत की अच्छा, ओर से। आपका बिल सारे फ्री है? 50-60 हजार रुपए का, फ्री फ्री फ्री। 50-60 हजार रुपए का फायदा हुआ है गहलोत सरकार में। अच्छा, फायदा लग रहा है? हाँ, लग रहा है। किसान खुश है? खुश है हम तो। पक्की बात? हाँ, हम वोट देंगे। और सपोर्ट महिलाएं? महिलाएं भी खुश है। महिलाएं क्या कहती हैं? फ्री में फोन मिले उनको। हाँ, अच्छा, फोन मिले? स्मार्टफोन मिले है ना। हाँ। गैस की 500 रुपए में गैस टंकी मिल रही है। वो 500 मिल भी रही है या हाँ, फिर मिल रही कहने है। के लिए? आए ना हमारे गांव में, खाते में पैसे आ गए उनके। अच्छा, सभी के हाँ। तो लगता है कि गहलोत रिपीट होंगे? रिपीट होंगी। इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हाँ, रिकॉर्ड तोड़ेंगे 100%। भैया बताइए, आप बताइए। ये चुनाव पूजा वूजा करके आए हैं। ये चुनाव एक नेता और एक बेटे का चुनाव होगा। क्योंकि नेता जो अभी है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। जो नेता है, थोड़ा सा आगे। जो नेता है वो 4.5 साल तक कोरोना जैसी महामारी में भी जनता की सुध लेने नहीं आए। अच्छा। और जो बेटा है किसान का, माननीय उदयलाल जी आजना, उन्होंने पूरे 5-7 साल में क्षेत्र के लिए, हर आम जन के लिए, जैसे कि अभी राजस्थान सरकार की मुख्य योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जो आम जनता महंगा इलाज नहीं झेल पा रही थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने 25 लाख रुपए तक। बड़ा लगा रहे हैं। हाँ, श्रीमान है ना, जो जनता का काम करेगा वो श्रीमान है। मैं कार्य करता हूँ। अच्छा, तो आप तो बुराई करेंगे फिर? नहीं, बुराई नहीं है। हम अगर अच्छा काम करते हैं, हमारे पूर्व मंत्री जी श्रीचंद जी कृपलानी सम्माननीय है, लेकिन जब कोरोना महामारी आई, वो क्षेत्र में छोटी साइडी में एक दिन भी नहीं आए, तब जनता कहाँ थी? अच्छा, उनको भी आना चाहिए। उनको आना चाहिए ना। जो अगर जनता के सेवक हैं और जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो उस समय कहाँ थे वो? अभी आप बताइए, पीछे से बोल रहे हैं। 25 लाख बीमा किदा सिरंजी बीमा में, तो यो तो सिरंजी में हीरो, कोर्ट में हीरो, यो बड़ी में हीरो, अंडा तो पैसा ले रहा, डॉक्टर अंडा पैसा ले रहा, बीमा हो रहा है तो शरीर को पूरा बनाए वो, तो पैसा ले रहा डॉक्टर लोग। क्या कह रहे हैं ये? हमने श्रीचंद जी का भी कार्यकाल देखा और हमने उदयलाल जी आजना का भी देखा। ये चिरंजीवी योजना के बारे में बता रहे हैं। ये तो अच्छा काम किया गहलोत साहब ने, जो चिरंजीवी। क्या घपला हुआ है? क्या हुआ? 1 मिनट सर, ये क्या कह रहे हैं पहले मुझे वो। क्या हुआ आपके? मेरे यह हुआ कि मेरे सुसा जी का पाँव टूट गया। मैं उदयपुर गया, ऑपरेशन कर लिए। डॉक्टर ने बोला साहब की सिरंजी बीमा चल रहा है। ऑपरेशन में गए, यहाँ से तो कहा ये तो हमारे कोर्ट में आ रहा, ये तो कोर्ट में आ रहा, टूटना फूटा, ये कोर्ट में आ रहा, इसका पैसे लगेंगे। तो सिरिंज बीमा तो एड़ी से चोटी तक चाहिए आदमी का। क्यों क्यों आप क्या मतलब? वो कह रहे हैं कि पैसा अगर आधी चीज के लिए देना पड़े तो वो तो गलत है। ये मैडम, इनको पूरी जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप अगर चिरंजीवी योजना के पात्र हो तो आपको ऑनलाइन हॉस्पिटल, आपको अमेरिकन जीबीएस हॉस्पिटल, जो आप वहाँ जाइए और वहाँ अपना ऑनलाइन आवेदन करिए। और भी लोग आए हैं, कहाँ जल्दी है? रुकिए 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 रुकिए, बताइए माहौल क्या है इस बार? अपना माहौल की खबर पड़ा। मैं एमपी से हूँ। एमपी, हाँ एमपी नीमच जिले। एमपी में भी बता दो किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। हाँ, कांग्रेस की। नीमच जिले से तो उमरा भैया यही है वो। अच्छा, हाँ, पक्की बात? पक्की बात। आप अपने एमपी का? हाँ, एमपी के नीमच जिला का हूँ। चलिए आप बताइए किसकी सरकार है, भाजपा या कांग्रेस? चलिए भैया, ये माहौल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आराम से बोल रहा हूँ। यूरिया डीएपी में इतनी कालाबाजारी है। सब काश्तकार, सब काश्तकार, फिर भी सब खुश है, हाँ, सब फिर भी खुश दिख रहे हैं। मतलब केंद्र से आता है यूरिया की कालाबाजारी बता रहे हैं। कहाँ से आ रहा? केंद्र का काम है ये, राजस्थान सरकार का काम नहीं है। और अब की बार राजस्थान तो भाजपा मुक्त रहेगी। अच्छा, हाँ, बिल्कुल भाजपा मुक्त रहेगी। चलिए भैया, ये यहाँ पर बहस बड़ी जोरदार हुई, जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैसे किसकी सरकार बना रहे? भाजपा? सरकार ठीक है। देखो, सरकार ये भी अच्छी है, ये कोई गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, मगर सबसे बड़ी समस्या है आज मैं सबसे बड़ी काश्तकार की समस्या है बिजली की समस्या। दूसरी बात, खाद बीज उपलब्ध, ये बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, मतलब एनी टाइम उपलब्ध नहीं है।
ये क्या ऐसी कौन सी सरकार? जो वो तारीफ कर रहे हैं उसको भी सुनना चाहिए और जो वो बुराई कर रहे हैं उसको भी सुनना चाहिए। आप बताइए जी 5 क्या? साल में सारे पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार में पूरी लिप्त है। बीजेपी की सरकार बनेगी, 100% बनने वाली है, बिल्कुल बनेगी। अच्छा ये बताइए, अभी जिस तरीके से पीछे भी रही थी भाजपा, ऐसा क्या क्या किया जो आपको पसंद आया? बिल्कुल, मोदी जी का काम देखो, आज हैंड टू हैंड 1-1 रुपया भी आता है तो खाते में आता है। पहले तो 1.5 लाख रुपए आ रहे प्रधानमंत्री योजना में, 6000 रुपए आ रहे आपके किसान सम्मान निधि में, और क्या चाहिए? हाँ, सब कुछ मिल रहा है बिल्कुल। देश के लिए अच्छा चलिए, वो कह रहे मोदी जी तो सब कुछ दे रहे हैं। क्या क्या दिया मोदी जी ने? क्या दिया? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस इनके पास सिर्फ कांग्रेस हिंदू विरोधी, सनातन बिल्कुल हिंदू विरोधी। भाजपा वालों के पास सिर्फ जाति धर्म के नाम के अलावा और पेपर लीक के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ जाति धर्म करते हैं। आप मुझे बताइए 2000 सिर्फ इनके पास और कोई मुद्दा नहीं, जाति धर्म, कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन। ठीक है, मुद्दा खत्म करते हैं, मुद्दा कहीं और जा रहा है। चलिए ठीक है, ऐसे ही दिखाते, इनके पास ठीक है भैया, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।